अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानी साहब ने मोबाइल के इस्तेमाल करने पर क्या कहा कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करें। मुझे एक साहब पूछने लगे कि इस्लाम क्या मोबाइल चलाने की भी तालीम देता है। मैंने कहा बिल्कुल, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम इंसानियत को दी है उसमें यह भी शामिल है कि मोबाइल कैसे चलाना है। मुसलमानों के ऊपर शरीयत ने यह पाबंदी आयद की कि आप जो काम करेंगे उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में पहले देखना होगा। मोबाइल की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि बनाने वाले ने जब उसको बनाया, आपको जरा मोबाइल टेलीफोन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। जब बिल ग्राहम ने फोन बनाया है ना, सबसे पहले लाइन वाला लैंडलाइन फोन बनाया, तो मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे जी हेलो कहना हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है भाई? मैं कहा तुम तो कुछ भी कह देते हो, गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब देना हराम है जी, फलां चीज हराम है जी। सिवाय फतवों के तो काम ही कोई नहीं ना। ये तो जरूरत ही नहीं रही कि हम तारीख का मुताला करें, ये जरूरत ही महसूस नहीं हो रही कि हम किसी बात की गहराई में जाएं। बस दो बातें रट ली, एक हलाल है एक हराम है जी। लेकिन इस्लाम ने बगैर नुक्ता निगाह के किसी भी चीज के ऊपर फैसला लेने से इनकार किया। हत्ता कि यहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब खबर देने वाला खबर लेके आए, तुम तक कोई आ जाए, बोले तुम्हारा भाई मार दिया, तुम तक कोई आ जाए, जनाब आपकी चोरी हो गई, आपकी बीवी फलां गलत काम में मुलव्विस है, कुरान ने कहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा, तमाम इम्माए मुज्तहिदीन ने कहा कि पहले जो खबर लेके आ रहा है इसकी भी तस्दीक कर लो कि बंदा ईमानदार है कि नहीं है। वो ये खबर देने वाला बेईमान तो नहीं। ये जिस सोर्स के साथ हमारे तक खबर पहुंच रही है, तो ये जो खबर बयान करने वाला है ये क्या 5 वक्त का नमाजी है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है क्या? इसका भी पता है कि ये झूठ तो नहीं बोलता। ये थोड़ी बस इधर से सुनिए और उधर लड़ने के लिए चले गए, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो खैर बिल ग्राहम की बात मैं कर रहा था। तो ये लफ्ज हेलो जो है, तो बिल ग्राहम ने जब पहली दफा फोन बनाया तो जिस घर में घंटी बजी पहले जाके फोन की, वहां से जिस लड़की ने फोन उठाया उसका नाम हेलो था। जिस लड़की ने फोन उठाया और वो बिल ग्राहम की मंगेतर थी, यानी उसकी होने वाली बीवी थी, तो उसने अपनी महबूबा का नाम फोन पे लिया। हेलो मतलब हेलो बोल रही हो। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। किसकी? जिसने फोन बनाया उसकी मोहब्बत की निशानी है ये लफ्ज के। उसने अपनी शरीके हयात के नाम इस लफ्ज को टेलीफोन के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये तो तारीखी बात आपको बता दूं इसलिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि जो लोग यहां बैठे हुए हैं मेंबर के ऊपर, वो सिर्फ उनको ये नहीं पता कि दीन में क्या हो रहा है, उनको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो शरीयत ने कहा, फोन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या बात है कि उसको बनाया इसलिए कि जब कोई जरूरी फोन आए तो ये अपने तमाम काम छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फोन के अंदर कैलकुलेटर चला रहे हैं, आप फोन में नोट्स लिख रहे हैं, आप फोन में गूगल सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब फोन की घंटी बजती है तो फोन अपने तमाम फंक्शन छोड़कर घंटी के ऊपर आ जाता है कि आपका फोन आया। क्यों? क्योंकि उसको बनाया इस मकसद के लिए। तो अक्सर मैं सोचा करता हूं, इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने अपने लिए है। ये मोबाइल देखो, इसमें कितनी चीजें आ गई, घड़ी इसमें आ गई, कैलकुलेटर इसमें आ गया, नोट पैड इसके अंदर आ गए, गूगल सर्च इसके अंदर आ गई, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने ऐप। उसके बावजूद जब इसका असल मकसद का टाइम आता है ना, ये सारे काम छोड़ देता है, अपने असल मकसद पे आ जाता है। और हमने इससे ये नहीं सीखा कि हम दुनिया के जितने मर्जी काम करते हो, लेकिन जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, तो ये हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल होनी चाहिए। फिर तमाम के तमाम काम, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद अगर फौत हो जाएगा तो फिर वो चीज काम की नहीं रहती। अब सुनिए फोन का इस्तेमाल कैसे करना है।
इस्लाम ने मोबाइल को चलाने के तरीके हमें दिए। इस्लाम ने कहा कि अगर एक मस्जिद बनाओगे और एक किसी गरीब को कपड़ा पहनाओगे, कहीं पानी का कुआं फैलाओगे, बनाओगे, फरमाया जब तक वो इस्तेमाल होता रहेगा तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह मोबाइल पर शरीयत ने कहा कि जो लोग गंदी फिल्में, गंदे गाने उनको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो जब तक आगे जाते रहेंगे, जितनी अय्याशी वो करेंगे उनके हिस्से का गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाएगा। कौन कहता है कि शरीयत नहीं कहती मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है? शरीयत ने जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों को तालीम ना दी हो कि कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन आती है, उसका नाम है स्टेटस। स्टेटस समझते हैं? अंग्रेजी में शब्द है, एक स्टेटस लफ्ज है, और अगर उसका उर्दू तर्जुमा करें तो उसका पता लगता है औकात, हैसियत। स्टेटस का अगर देसी जुबान में तर्जुमा करें ना, आप कहते तेरी क्या औकात है, मतलब तुम्हारा क्या स्टेटस है। अब कोई नाचने वालियों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई गंदे गाने लगा रहा है, यानी आप दूसरे को बता रहे हैं हमारा स्टेटस तो ये है, देख लो। आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ स्टेटस इसलिए उसने बना दिया कि बस आप उसमें जो मर्जी चढ़ा दें? वो इसलिए बनाया ताकि दूसरा बंदा उसको देख के ये अंदाजा लगा सके कि आप कैसे हैं। वो स्टेटस की ऑप्शन इसलिए मोबाइल वाले ने बनाई है ताकि जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो ये समझ सके इस बात को कि भाई ये बंदा कैसा है, ये ईमानदार है, दीनदार है, बेईमान है, गुंडा है, अय्याश है, रियाकार है, कैसा है ये बंदा। अब हम बताते हैं उसको। फिर जो दयानतदार है, ईमानदार हैं, वो अल्लाह और रसूल की बातें लगाएंगे। जिनको ज्यादा फिल्में देखने का शौक है वो अपनी फिल्में लगाएंगे। जिनको फाहिशा औरतें दिखाने का शौक है वो गंदी चीजें लगाएंगे। तो बताते हैं कि ये हमारी औकात है जनाब। आप क्या समझ रहे हैं कि शरीयत ने तय नहीं किया? शरीयत ने कहा कि मुसलमान को अपनी हैसियत पाकीज़ा रखनी होगी। शरीयत ने कहा मुसलमान को अपना स्टेटस पाक रखना होगा। शरीयत ने कब कहा कि शरीयत ने कह दिया कि आप जो मर्जी स्टेटस लगा लें? नहीं, बल्कि हुक्म दिया गया शरीयत में कि मुसलमान का मेयार, मुसलमान की हैसियत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए।